दोस्तों एमएलएम में अगर आप तरक्की करना चाहते हो या बहुत बड़ा पोजीशन हासिल करना चाहते हो या रैंक हासिल करना चाहते हो, तो आपको याद रखना है आपको लीडरशिप क्वालिटी को पजेस करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा लीडर बन के उभरना पड़ेगा ताकि आपकी टीम के लिए आप एक रोल मॉडल बनो और लोग आपको पसंद करें। तो दोस्तों उसकी खासियत क्या है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे लेता है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होता है, आज की इस तीसरी ट्रेनिंग में हम यही देखने वाले दोस्तों कि एक जो लीडर है उसकी क्या क्या खासियत है और आप कैसे अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज को लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है विजनरी थिंकिंग। एक जो लीडर होता है ना वो बहुत ही बड़ा विजनरी होता है, बहुत दूर तक का सोचने वाला होता है। उसकी सोच बहुत जबरदस्त होती है। वो क्लियर विजन रखता है, उसकी लाइफ में विजन क्लियर होता है। उसको कुछ नहीं आजू बाजू का दिखता है, उसको सिर्फ अपना गोल अपना टारगेट दिखता है। वो क्लियर विजनरी होता है। वो गोल ओरिएंटेड होता है दोस्तों। उसको सिर्फ अपने गोल पे लक्ष्य है, मुझे ये गोल हासिल करना है, कब हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कहाँ हासिल करना है, किसके साथ हासिल करना है, ये उसको पता होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छा लीडर वही है दोस्तों जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है। एक्टिव लिसनिंग होता है दोस्तों, वो ज्यादा सुनता है कम बोलता है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी वही है जो ज्यादा सुने, अपने नेटवर्कर की सुने, अपनी टीम की सुने, अपने लोगों की सुने, अपने डाउनलाइन की सुने, अपनी कंपनी की सुने, अपने टीममेट्स की सुने, बाहर की सुने, मार्केट की सुने। एक अच्छा एक्टिव लिसनर ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। इंस्पायरिंग मैसेजिंग, जो भी वो मैसेज देता है वो लोगों को इंस्पायर करता है। जो भी उसकी बातें होती है, जो भी उसका टॉक होता है, उसमें एक इंस्पिरेशन होता है, एक इंस्पायरिंग मैसेज होता है। वो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता है। इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, वो जो काम करता है दोस्तों वो इंटीग्रिटी के साथ काम करता है, एथिक्स के साथ काम करता है। यानी वो पूरा एथिकल डिस्कशन करता है। यानी फॉर एग्जांपल वो किसी के साथ में बैठे तो वो सिर्फ एथिकल ही बातें करेगा। वो इंटीग्रिटी, उसकी इंटीग्रिटी बहुत हाई होती है दोस्तों। लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस होता है वो कि वो जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ही इज अ ट्रस्ट वर्दीनेस गाय और एथिकल प्रैक्टिसेस करता है। वो कभी गलत प्रैक्टिस नहीं करता है और वो अपनी टीम को एक मैसेज देता है, मिसाल देता है कि अगर जिंदगी में आगे रहना है तो आपको भी ट्रस्ट वर्दीनेस रहना पड़ेगा और लोग आपके ऊपर क्या कर सके, भरोसा कर सके। एम्पैथी एंड सपोर्ट, जब भी होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है। ये सबसे बड़ा एक लीडर की क्वालिटी है, उसके अंदर एम्पैथी होती है। वो हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। वो मेंटरशिप का काम करता है। यानी जब भी अपनी टीम को किसी मेंटर की जरूरत होती है तो वो एज ए मेंटर खड़ा रहता है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग और एक मेंटरशिप वाली क्वालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा। कभी किसी को सिखाना है तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस, दोस्तों वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। वो नई नई चीजों को सीखता है, नई नई स्किल्स को सीखता है और जब भी कोई सेटबैक हो जाए, कहीं कोई गिर जाए तो उसको उठाने की क्वालिटी रखता है। यानी अगर कोई फेलियर आ जाए तो उसको वापस से वो वापस अपनी जगह पे लेके आता है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, उसका अपना काम को लेके बहुत ही क्या कहते हैं ना, एक जबरदस्त उसकी सोच होती है। वो काम करता है, वो हार्डवर्क बहुत करता है, वो डेडिकेटेडली काम करता है, लीड बाय एग्जाम्पल काम करता है। यानी वो अपने काम पे फोकस रहता है, वो दिन रात नहीं देखता, वो लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है और लोगों को जाके बोलता नहीं काम करो। वो लीड बाय एग्जांपल होता है, खुद फील्ड पे उतरता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वो प्लानिंग करता है कि आने वाले 1 महीने में, आने वाले 1 साल में हम कहाँ पे रहेंगे। डेली प्लानिंग करके अपनी टीम को देता है और उसके ऊपर उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करके वो उसके हाथ में दे देता है। एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है दोस्तों, वो लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। वो हमेशा स्टोरी के माध्यम से, किसी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से अपनी टीम को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन देता है, उनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स देता है अपनी तरफ से। यानी वो कोशिश करता है कि मेरी टीम हमेशा क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। नेटवर्किंग स्किल, उसकी नेटवर्किंग स्किल बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों। ये स्किल जिसको आ गई उसके जिंदगी में वारे न्यारे हो गए। और नेटवर्किंग करता है, किसी भी अनजान इंसान से बात करना, बात करके उसको क्लोज करके अपनी टीम में लेके आना। रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वो सिर्फ धंधे के बारे में नहीं सोचता है बल्कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जब रिलेशनशिप बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा। लेवरेजिंग नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बहुत बढ़ाता है, बहुत आगे लेके जाता है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, हमेशा पढ़ते रहता है, हमेशा सीखते रहता है नई नई चीजें और अपने अंदर इंप्रोवाइजेशन लाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो हमेशा पढ़ते रहता है। ओपननेस इन फीडबैक, जो भी कोई आके उसको फीडबैक देगा तो उसके अंदर ओपननेस रहता है, उससे लेता है और नई चीजों को इंप्लीमेंट करता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो कोशिश करता है कि अगर ये चीज खराब है तो उसको निकाल देगा। टीम बिल्डिंग में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। उसकी टीम बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी उसको लीडर बनाती है। यानी वो कोलैबोरेशन करता है अपने लोगों के साथ में। अगर कोई बंदा है वो अच्छा कम्युनिकेशन वाला है और जो बंदा है जिसके पास में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है उसको उसके साथ कोलैबोरेट करता है। डेलीगेशन, डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कामों को दूसरों को देना। हर काम अगर लीडर खुद करेगा तो कभी लीडर नहीं बनेगा। वो डेलीगेट करता है अपनी टीम को। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, दोस्तों वो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। फोकस ऑन रिजल्ट, यानी ये काम करने से ये रिजल्ट होगा। वो फोकस रहता है। अकाउंटेबिलिटी, वो खुद को अकाउंटेबल रहता है कि मैंने कल
क्या काम किया, मैंने आज क्या काम किया, मैंने इस हफ्ते में क्या काम किया, वो अकाउंटेबल रहता है दोस्तों। इसलिए वो लीडर है, और लीडर बनना है तो आपको ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आना बहुत जरूरी है दोस्तों। लीडर का सबसे बड़ा काम है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एमएलएम मार्केटिंग में दोस्तों, मैंने एमएलएम में हमेशा एक बात देखी है, लोगों को लाना और लोगों का आना बहुत आम होता है, लेकिन लोगों का टिकना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लीडर जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, तो लोग उसके पास टिकेंगे नहीं, लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिसीजन लेना है। यानी अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, कुछ डिसीजन ले रहा हूँ टीम के साथ बैठ के, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको, मुझे इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है, आप अपनी टीम के साथ बैठे हुए, तो डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया जाता, उसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, अगर मेरे पास में 2-3 डिसीजंस है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा अल्टरनेटिव मेरे लिए बेस्ट होगा, ए, बी और सी। तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा वे एंड एविडेंस। अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं उसका वजन कितना है वो डिसीजन का, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, अगर मैं ये प्लान करता हूं, तो उसका वे और उसका सबूत कितना है, एविडेंस कितना है, वो मायने रखता है। चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, और सारे बेस्ट अल्टरनेटिव से उसको क्या करना है, एक अच्छा अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। टेक एक्शन, जो भी आप डिसीजन लोगे उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग डिसीजन तो लेते हैं, प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। एंड रिव्यू द डिसीजन, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने डिसीजन लिया, उसके बाद में रिव्यू करो कि क्या क्या गलतियां हुई मेरे साथ में और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, उसका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात बताऊंगा, डिसीजन लेते वक्त आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन पर ही आपकी पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होंगे एमएलएम में, डिफाइन द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आता है हमारे एमएलएम में, तो उसको आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर उसको ठीक ठाक से देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दो लोगों के बीच में झगड़ा है फॉर एग्जांपल, तो उसको एनालाइज करो, जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन, फिर उसमें से आप क्या अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसके ऊपर देखिए। देन इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट सॉल्यूशन, फिर आपको अच्छा सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करके उसको लेना पड़ेगा, और फिर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि ये हमने सॉल्यूशन लिया, अब इसके ऊपर हम ये काम करेंगे। इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, एक्शन प्लान लेने के बाद में फिर लागू करो कि हम ये करने वाले, ऐसा करने वाले, यहाँ करने वाले, इसके साथ में करने वाले हैं। एंड मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, फिर उसको मॉनिटर करते रहो और इवैल्यूएट करते रहो, ताकि वो डिसीजन चलता रहे। लर्न एंड रिफ्लेक्ट, फिर उससे कुछ सीखो और फिर वापस से उसको लेके आओ। अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो उसको ड्रॉप डाउन करो। इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूं कि जो लीडर इमोशनली स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, वो लोगों के इमोशंस को समझ सकता है, और जो इमोशंस को समझ सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आज की तारीख में सबसे बड़ा बॉस है, वो सबसे आगे है। उसकी लीडरशिप को हर कोई सलाम करता है, क्योंकि वो क्या होता है उसके अंदर, जो हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए कि एमएलएम का इंपॉर्टेंस क्या है। उसको पता होना चाहिए कि मैं किस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूं जहां पे मैं हूं। सेल्फ रेगुलेशंस दोस्तों, हमेशा खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये रेगुलेशंस क्या है, मेरा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मैं अपने आप को एक सिस्टम में बांध के रखो खुद को। एंड देन मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब तक आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रखोगे तो आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। टिक के एम्पैथी, हमेशा सामने वाले के एंगल से सोचना बहुत जरूरी है। एंड सोशल स्किल, आपके पास में सोशल स्किल का होना बहुत जरूरी है, जिससे आप समाज के लोगों को समझ सके, लोगों से मिल सके, उनसे घुल मिल सके। दोस्तों बेनिफिट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो मैंने अभी कहा कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इसका फायदा क्या है, इनहांस टीम परफॉर्मेंस, इसकी वजह से आपका टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। जब आप इमोशनली अपने टीम को समझ सकते हो, जब इमोशनली आप उनके साथ में खड़े रहोगे, उनकी प्रॉब्लम्स में, उनके चैलेंजेस में, उनके बैड टाइम पर, तो लोग आपके साथ में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, और आपका टीम परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इंप्रूव कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग लीडरशिप में लोगों को कमांड करते, कमांड मत करो, उनका इमोशनली अंडरस्टैंड करो उनको। उसके बाद में आपका जो कम्युनिकेशन है, उनके साथ में बातचीत है, वो बहुत ही इंप्रूव होगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप बहुत ही जबरदस्त होगी। बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई झगड़ा होता है तो आप वो झगड़े को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इंक्रीज रिटेंशन दोस्तों, यही सबसे बड़ा हेडेक है, दर्द है आज एमएलएम कंपनी में। रिटेंशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स है वो इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं है जो इमोशन को कंट्रोल कर सके। लोगों के जो वीक लोग होते हैं वो यहाँ पे टिक नहीं पाते, वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका लीडर उनको संभाल नहीं पाता। एंड ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी, इसकी वजह से आप नई नई चीजों को अपनी टीम के अंदर लेकर आ सकते हो।
नाउ अभी हम देखेंगे कि कैसे आप एमएलएम में एक अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हो। सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को देखिए, आप खुद हो क्या। आप अपने आप को असेस कीजिए कि मेरे पास में क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, उसको असेस करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करोगे। जब आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे तो आप अपने जो भी कॉज एंड प्रॉब्लम्स है उसको साइड में निकालोगे और अपने अच्छे बेटर को सामने लेके आओगे। कंटिन्यूअस लर्निंग, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि सीखना बहुत जरूरी है। जब आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना बुक से पढ़ना पड़ेगा, मेरे जैसे कोई मेंटर है उनसे सीखना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स लेने पड़ेगा, वर्कशॉप अटेंड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, दोस्तों जो शांत इंसान होता है, जो पीसफुल होता है, जो मेडिटेट करता है, वो एक अच्छा लीडर होने की क्वालिटी रखता है और वो इमोशंस को समझता है, लोगों के इमोशंस को पकड़ता है और उन इमोशंस पे वो काम करता है। फीडबैक लीजिए, फॉर एग्जांपल आस्क, लोगों से बातचीत कीजिए। जब आप बात करोगे तो उनके इमोशंस आपको पता चलेंगे। फिर फीडबैक लीजिए कि मैं कैसे डील करता हूं आप लोगों के साथ में। अगर आपको लगे कि आपके कोई बिहेवियर में कोई गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को सुधारने की कोशिश कीजिए। बिल्ड एम्पैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एम्पैथी बिल्ड करनी पड़ेगी, सिंपैथी नहीं एम्पैथी। हमेशा बात करते हो सामने वाले की तरफ जाके सोचिए कि अगर वो होता तो आप कैसे उसके साथ में बिहेव करते। एंड इनहांस कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो बातों से आप लोगों को जीत सकते हो, बातों से आप लोगों के दर्द को बांट सकते हो, उनको अपने साथ में कनेक्टेड रख सकते हो। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप अगर अपना काम करोगे तो आप अपनी लीडरशिप स्किल को क्या करोगे, इम्प्रोवाइज करोगे। तो मैंने कोशिश किया कि अपनी तीसरी ट्रेनिंग में मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह से एक अच्छा लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर ला सकते हो, कैसे आप डिसीजन ले सकते हो, कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें आप करोगे तो आप एक अच्छा उभरता हुआ और एक जबरदस्त लीडर बन के आओगे। दोस्तों आज मैंने अपनी तीसरी ट्रेनिंग दी है, मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसे अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्तों। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।